जय माँ मंगला जय निवासी। आप सभी को सुबह सुबह की जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय श्री मस्तान बाबा। देखिए, भगवान करे आपका दिन आज बहुत मंगलमय हो, नवरात्रि की सब अच्छे से तैयारी हो, आपकी ज़िंदगी में सारे सुख सुविधा आए। दूसरी बात, मैं अपनी वीडियो में पहले ही बता देती हूँ कि मैं अपनी वीडियो में जब नेगेटिव बातें करती हूँ तो मैं भले पंडित हूँ, रघुरी हूँ, लेकिन मेरी पॉजिटिव बातें कोई सुनना नहीं चाहता। अभी जैसे मेरे बीच में हनुमान सिद्धि के बारे में डाला था, आप उसमें देखिए कितने व्यूवर्स हैं। जब अच्छी चीज़ें डालते तो कोई नहीं देखता है, लेकिन नेगेटिव चीज़ डालेंगे इसके लिए उसके लिए, माए मैडम इधर उधर कुछ बोलेंगे तो उन लोगों को मज़ा आता है। क्योंकि आज की तारीख में आप बड़े बड़े सीरियल्स में भी देखिए, बिग बॉस में देखिए, जो बहुत अच्छे से बिहेव करता है, हमेशा सीधा बन के रहता है, उसको कोई नहीं देखता। जो हमेशा मैटर क्रिएट करता रहता है वो करता रहता है। मतलब आजकल सबको क्रिमिनल दिमाग बहुत अच्छा लगता है, जो लोगों को परेशान करे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं तो जो बातें बोलती हूँ तो सच बोलती हूँ, ऐसा कोई झूठ नहीं बोलती। अभी देखिए, जस्ट मैंने बिब्बा और नींबू लेके बैठी हूँ, क्योंकि ये जो लोग भी, कल मैंने अपने घर में पूरा साफ़ सफाई किया तो मैंने देखा, यहाँ तो बोली ना मेरे को, मेरे बच्चे रहते हैं, लेकिन साफ़ सफाई करने में बहुत सारी चीज़ें दिखी कि बहुत सारी चीज़ें चोरी हुई हैं। अभी तो किचन का काम बाकी है, तो देखेंगे आज ये बिब्बा ठोका जाएगा उन लोग के नाम से, नींबू करा जाएगा, तो देखते हैं किस पे क्या असर करता है। और दूसरी बात, मैंने 50 बार बोला है मेरे घर की बातें, इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन कैसा है ना, जो मेरे काम वाले लोग हैं ना, आपस में कचड़े वाली से, कचड़े के बेटों से सबसे बड़ा शौक़ है सबका नंबर रख के सबसे बातचीत करना, रिलेशन रखना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे समझ में आ गया। जिसकी बेटी सामने से एक इंसान को अंकल बोलती है, आंटी बोलती है, उसकी छोटी बच्ची नानी बोलती है, तो भी अपने बाप की उम्र के आदमी के बाजू में चिपक के बैठ के अंगूर खा सकती है। हाँ, उसके साथ सेटिंग लगा सकती है। जितने ड्राइवर गए उसके साथ सेटिंग लगा के बोले कि मैंने कुछ नहीं किया। जिस लड़की को हम लोग दया खा के, कि ऑलरेडी किसी के साथ भाग गई है, दया खा के उसको काम पे रख सकते हो, वो चोरी कर सकते हो, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए नथिंग, कोई भी चीज़ गलत नहीं है। तो जाने तो इनकी किए की सज़ा मैं देती हूँ। और जो ये कचड़े वाली बात का मामला है, यहाँ पे क्या हो गया मालूम है, इन लोगों को ना दूसरे के घर की गंदगी उठाने का शौक़ नहीं है, दूसरों के घर में गंदगी फैलाने का ज़्यादा शौक़ है। किसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आने वाले दिवाली तक मैं यहाँ से सफाया कर दूँगी। ऐसा कुछ होगा कि वो लोग ऐसे छोड़ के भाग जाएंगे। भाई, अब तुम मेरे नाद में लगे हो तो तुमको सबक तो सिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं तो तुम लोग के बारे में किसी से कुछ पूछती नहीं हूँ। बाहर कैमरा लगा है, घर के बाहर तुमको दिखता है कैमरा है, तो कैमरे से पीछा छूटा तो भाई व्हाट्सअप कॉलिंग चालू हो गया। कोई नहीं, तुम्हारे किए की सज़ा विद्या देवी देगी। अब दूसरा, पूजा चालू है अभी। देखिए, मैंने अपने ग्रुप में सबको कहा है, काली माता का जो मैंने मंत्र दिया, उस मंत्र से आप किसी को जेल भेज सकते हो, किसी को खून की उल्टी करा सकते हो, किसी को बीमार कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपका पावर बढ़ गया, आज 1000 बार कर रहे हो ना, कम से कम 1.25 लाख अगर किसी के नाम पे आपने कर दिया तो एक गारंटी है कि वो इंसान 7 दिन में मर जाएगा। अभी मैं जो काम सिखा रही हूँ उसमें मारण क्रिया, सब मुठ करनी, सब सिखाने वाली हूँ। कामाख्या की पूजा का काम चालू है। कामाख्या भी मेरे गुरु ने पूजा चालू किया है। देखिए, हम तो कामाख्या के पंडित हैं। मैं यहाँ सिर्फ बच्चों के पास नवरात्रि करने आई हूँ। नवरात्रि करने के बाद वापस मैं अपने कामाख्या चली जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी पूजा है। वहाँ पे मेरा घर भी हो गया है और वहाँ पे गुरु ने पूजा चालू की है। वहाँ पे तो अभी से 15 दिन पहले से पूजा होती है, नवरात्रि में नहीं, दुर्गा पूजा होती है, वहाँ पे भी पूजा चालू है। और बाकी मेरे दूसरे गुरु हैं जो यहाँ पे, वो भी परसों नवरात्रि से नौचंडी यज्ञ चालू करेंगे, मेरी माँ भी चालू करेगी। तो एक बात याद रखो कि आपके पीछे का बैकअप मुझे नहीं पता, मेरे पीछे का बैकअप ऐसा है ना कि आप उसकी नींव तक नहीं हिला सकते। क्योंकि गुरु अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर एक शिष्य के सर पे गुरु का हाथ है तो उस इंसान का इस दुनिया में कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, हमें भी ये सिखाया जाता है कि हमें ज़्यादा किसी का बुरा नहीं करना है, लेकिन जो कोई अगर हम तक आने की कोशिश करे तो उसको छोड़ना भी नहीं है। फिर मैं सबको कहती हूँ, हम अघोरी पंडितों से पंगा मत लो, हमसे प्यार से रहने में ही भलाई है। अगर आप हमसे प्यार से रहोगे ना तो हम आपको करोड़पति बनाने का दम रखता है। अभी देखिए, जनवरी में इलेक्शन आ रहा है। इतनी बड़ी कामाख्या में जो पूजा है, कम से कम 10 महाविद्याओं की पूजा है। 10 महाविद्याओं की पूजा जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। 10 भैंसों की बलि होगी, 10 क्या 11 भैंसों की बलि होगी। कितनी बड़ी पूजा है। उस बड़ी पूजा में कम से कम हमारे यहाँ का ग्रुप ही 7-8 जन जा रहे हैं। मैं देखो भटकती आत्मा हूँ, ज़्यादातर तो मैं कामाख्या में मिलती हूँ। हर दूसरे महीने कामाख्या मिलूँगी, उसके बाद कामाख्या से खाटू श्याम, खाटू श्याम से कामाख्या। ये इतनी यात्रा करके रिटर्न जाने में हम लोग को 2 महीना लग जाता है। तो कंटिन्यू, अभी तो फ़िलहाल 6 महीने से सबको कामाख्या ही दिख रही हूँ, यहाँ तो हुई नहीं मैं। तो बस अब है
कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक हाथ पैर अच्छे से ताकत रहेगी घूमने की, ठीक है। बाद में एक उम्र समय, अभी कुछ 45 है, 55 10 साल, और 10 साल बाद तो फिर कंटिन्यू वहीं मिलूँगी मैं, क्योंकि फिर इतना ट्रैवलिंग करने तो होगा नहीं। एक उम्र हो जाती है इंसान की, तो कहते हैं ना बुढ़ापा आता है, तो इंसान उतना कर नहीं पाएगा। तो बस, लेकिन मुझे पता है कि हमारी दिव्य दृष्टि जाग रही है। मैं आपको सच बोलूँ ना, मैं आदमी को भाप लेती हूँ, कोई मेरे सामने बैठा है, क्या मन में सोच रहा है, कैसे कर रहा है, सारी चीज़ें भगवान बता देते हैं। तो बस इतना ही कहूँगी, हाथ जोड़ के विनती, ज़िंदगी में तरक्की करो, हमसे आशीर्वाद लेके तरक्की करो, हमसे पंगा लेके अपनी ज़िंदगी की 7 पीढ़ियाँ ख़राब मत करो। देखो एक जैसा कर रहे हैं, माया मैडम जैसे लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब उसके घर में ना कभी कोई शादी होगी ना कुछ होगा। जिस बच्चे का नाम लेके उसने सबको ब्लैकमेल किया, अब उस बच्चे को नशेड़ी बनाने का काम शुरू किया है मैंने। अब देखिए, इस दुनिया का सबसे बड़ा नशेड़ी, सबसे बड़ा लुक्खा, सबसे बदतमीज़ इंसान, जो कि आए दिन कभी भी किसी को मार काट के, हर दिन उसको पुलिस स्टेशन में, हर दिन इन लोगों को पैसा खर्चा कर करके पुलिस स्टेशन से लाना पड़ेगा। इन लोगों को बड़े अपने संस्कार पे भरोसा है ना, दूसरों के संस्कार पे उंगली करते, दूसरों की लड़कियों पे, अपने घर की औरतों को छोड़ के दूसरों की घर की लड़कियों पे उंगली उठाते। पहले अपनी घर की लड़की को देखना, पहले अपने घर की लड़की को देखना, ठीक है ना। अब तू अपने घर की लड़की को देख, तेरी लड़की बगैर शादी के कितनों से प्रेग्नेंट होती वो देख, कितने नशेड़ी उसके साथ क्या क्या करके जाके थे वो देख, मज़ा देख, विद्या देवी क्या करती है, ठीक है।